नमस्ते, मेरा नाम अश्मिता देव है और आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 6 के पाठ पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न क, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? तो मौसम से अनुकूलित बनाए रखने के लिए पक्षी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे देश में आते हैं। उनसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो प्रवासी पक्षी एक्चुअली अंग्रेज़ी में इसे माइग्रेंट बर्ड्स कहते हैं, जो गर्मी के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ठंडी के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसे प्रवासी पक्षी कहा जाता है। वो अपने अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ रहते हैं। प्रश्न 2, सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस के चिन्ह लगाएं। उत्तर क, सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे के पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये निर्भर रहते हैं, इसीलिए ये कथन गलत है। ख, सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। सही कथन है। ग, प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़ियों आदि है। क्रॉस। ग, मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। सही कथन है। जो मृत कोई जीव या किसी भी तरीके की जीवों पर जो भोजन उसके भोजन कहते हैं, उसका आहार करते हैं, उसे मृतोपजीवी कहलाते हैं। ये सही कथन है। और हमें पारिस्थितिकी तंत्र, परिस्थिति की संतुलन के बनाए रखना चाहिए, तो ये सही कथन है। च, हमारी परिस्थिति को चारों ओर वायुमंडल है। 4 वायुमंडल के नाम बताओ, क्या क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये सही कथन है। 6, मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है। ये गलत कथन है। मनुष्य, जीव, पेड़ पौधे, हवा, जल, सूर्य की किरणें, मिट्टी, सब कुछ पर्यावरण के ही अंग है। सब कुछ मिलकर ही पर्यावरण बनते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर क, जल, वायु, पोषक तत्व, सूर्य ऊर्जा आदि निर्जीव घटक कहलाते हैं। ख, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। ग, उत्पादक व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को पोषक जल कहते हैं। ग, आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। अण, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। च, प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से मिलकर बनी है। पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल कहलाते हैं। ज, जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। च, पौधों को उचित मात्रा में धूप ना मिलने से क्या होगा? तो अगर पौधों को उसके उचित मात्रा तक उनको धूप ना मिले तो उनको क्या होगा? वो मूर्छित हो जाएंगे और सूख जाएंगे। तो उत्तर में देखते हैं, पौधे सूख जाएंगे। प्रश्न 5, अपने आसपास के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को देखकर एक खाद्य श्रृंखला का रेखांकित चित्र बनाइए। तो विद्यार्थी, ये चित्र आप ही बनाइए। तो उत्तर में विद्यार्थी स्वयं करें। धन्यवाद। आज का प्रश्न उत्तर का पर्व यही खत्म होता है। दूसरे पर्व में हम ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा।